हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल. सो गाइस, टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक. सो टॉपिक का नाम है टाइम मैनेजमेंट. गाइस, जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि जो टाइम है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक कीमती एसेट होता है. हमें टाइम की वैल्यू देखनी चाहिए और टाइम को उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली हमें हर एक एक्टिविटी के ऊपर डिवोट करना चाहिए. सो गाइज, टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स. गाइज, मैं आज आपसे जिस मैट्रिक टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ये हमारी लाइफ में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है. अगर हम इसको डेली टू डेली लाइफ में यूज़ करके चले तो हमारी कोई भी एक्टिविटी डिले नहीं होगी और इवन हम जो भी काम होगा टाइम पे करेंगे और हमें एक अच्छे रिजल्ट टाइम टू टाइम देखने के लिए मिलेंगे. सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये हमारा टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स है. सो गाइस, इस मैट्रिक्स में हमें पहले ये देखना है कि अर्जेंट काम कौन से है और दूसरा देखना जो काम हमारे लिए अर्जेंट नहीं है. ठीक है ना? और दूसरी साइड देखना है कि इम्पोर्टेंट काम है और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट काम नहीं है. सो गाइस, जैसे मैंने आपको बोला है कि अर्जेंट काम और इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले हमने उनको करना है, डू फर्स्ट. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है डू फर्स्ट. सबसे पहले हमने वो काम करने हैं जो हमारे लिए अर्जेंट है और हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है. जैसे कि मैंने लिखा है कि एमरजेंसीज, कोई काम ऐसा है कि अभी हमें इमरजेंसी है, उसको अभी ही करना पड़ेगा. जैसे कि कहीं पे आग लग गई या फिर कहीं पे कोई ऐसा मिसहैप हो गया कि हमें अभी के अभी वो काम करना पड़ेगा, अदरवाइज वो बाद में हम उसको कर ही नहीं पाएंगे और हमारे लिए वो अर्जेंट काम है. तो हमें उसको अभी के अभी काम को करना है, डू फर्स्ट. और उसके बाद आ गया कि हमारे कोई ऐसे प्रोजेक्ट है जिनकी जिनकी डेडलाइन जा रही है. जैसे कि मेरा मतलब कि मैंने कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरना या फिर मैंने कोई कहीं पे अपना पेपर्स में एग्ज़ाम्स में मैंने कहीं पे भी अपेयर होना है तो मुझे वो उसका वो भरना पड़ेगा, अपना फॉर्म भरना पड़ेगा. तो उसकी एक डेडलाइन जा रही है तो मुझे उसको भी डू फर्स्ट है, मतलब कि उसको भी अभी करना है. और थर्ड जैसे होता है कि हमें मतलब कि न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है और नाउ और नेवर वर्क्स है, कोई जिसको अभी कर सकते हैं या फिर हम कभी नहीं कर सकते और वो हमारे लिए अर्जेंट भी है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है. तो उनको हमने सबसे पहले डू फर्स्ट, सबसे पहले उनको करना है. तो सेकंड कैटेगरी में मैंने जैसे बोला कि आपके लिए वो इंपॉर्टेंट तो है काम बट वो आपके लिए अर्जेंट नहीं है, मतलब कि उसको आप बाद में भी करेंगे तो भी वो चलेगा. ठीक है? जैसे कि हमारा हो जाता है तो हमने उसको क्या करना है, हमने उसको शेड्यूल कर देना है. शेड्यूल करना मीन्स मतलब कि हमने उसको सेकंड प्रेफरेंस देनी है. पहली प्रेफरेंस हमने देनी है डू फर्स्ट वालों को, जो मैंने पहले डिस्कस किया है. ठीक है? इनको हमने शेड्यूल करना है. जो मैं सेकंड वाले डिस्कस करने जा रहा हूँ, नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट. ठीक है? इसमें जैसे होगा कि मैंने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा हूँ या फिर मैं कोई पर्सनल ग्रोथ के लिए एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ. ठीक है तो मेरे लिए ज़रूरी, ठीक है ना, कि हाँ मेरे को करनी चाहिए, ग्रोथ इंपॉर्टेंट है मेरे लिए चीज़, बट मैं उसको बाद में भी करूँगा तो भी चलेगा. सो गाइज, मैं इसको सेकंड प्रेफरेंस पे लेके चलूँगा. तब मेरा मतलब कि पहले वाले काम पहले करने हैं. जो डू फर्स्ट लिखे हुए हैं मैंने, जो डू फर्स्ट लिखा, जो मैंने सेकंड लिखा हुआ है, सेकंड लिखा हुआ तो उसको हमने सेकंड टाइम पे करना है. जैसे अब हमारा आ जाता है नॉट इम्पोर्टेंट बट वो अर्जेंट है. कहने का मतलब कि उसको कर हम अभी सकते हैं बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है. जैसे हमें किसी का ईमेल आ गया, उसको अभी रिप्लाई करना पड़ेगा. जैसे हमें फ़ोन कॉल आ गई, किसी फ्रेंड की फ़ोन कॉल आ गई या फिर हमें किसी किसी भी बंदे की फ़ोन कॉल आ गई, हमें पता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ अगर हम इससे अभी बात करेंगे तो चलेगा, अदरवाइज ये बाद में हमारी इसके साथ बात नहीं होगी. जैसे वो कहीं बाहर गया हुआ बंदे ने अभी हमें फ़ोन किया तो हो सकता है कि वो बाद में फ़ोन ना कर पाए. तो गैस उसको आप या तो बाद में कर दो या फिर उसको डेलीगेट कर दो किसी को. डेलीगेट कहने का मतलब ये होगा कि आप किसी को दे बोल दो कि आप कर लो यार बात. अगर आप कहीं पे किसी इंपॉर्टेंट काम में जैसे फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में है उसमें फंसे हुए तो आप बोल दो किसी को कि हाँ मेरी जगह यार तुम बात कर लो, क्या है पूछ लो इससे क्या बात करना चाह रहा है. या फिर आपने कोई किसी के साथ मीटिंग रखी हुई है, वैसे वो इंपॉर्टेंट नहीं है बट वो अभी मीटिंग चल रही है, अभी होनी है, अगर आप अपेयर हो गए तभी आप उसको उसमें बोल पाओगे, अदरवाइज आपकी वो मीटिंग में जा नहीं पाओगे. तो गाइस इसको आपने अवॉइड करना है या फिर आपने इसको डेलीगेट कर देना है. ठीक है? कहने का मतलब ये होगा कि ये जो मतलब कि अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें ऐसी होती है कि हमें मतलब कि कर हम अभी सकते हैं बट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है ना? तो गाइज हमने इसको इस अकॉर्डिंगली इसको देखना है कि हाँ इसको आप अवॉइड भी कर सकते हो. ठीक है? अगर आपको लगता है कि नहीं हमें अवॉइड नहीं कर पाएंगे, हमें इसको अवॉइड करने मतलब कि इस मीटिंग में जाना ही है, वैसे अर्जेंट तो है मतलब कि इंपॉर्टेंट तो है नहीं बट हाँ हमें जाना पड़ेगा, कुछ ऐसी मतलब कि अपना फ्रेंडशिप सर्कल है या फिर कुछ ऐसी बात है, तो गाइज आप इसको डेलीगेट कर सकते हो या फिर आपको इसको थोड़ा सा मतलब कि उसी अकॉर्डिंगली हैंडल कर सकते हो. ठीक है?
गाइज जो फोर्थ हमारा मैट्रिक्स आ रहा है, फोर्थ मैट्रिक्स में लिखा हुआ है ना तो वो अर्जेंट है और ना ही वो इम्पोर्टेंट है। जैसे हमें फ़ोन कॉल आ जाता है किसी का, जैसे अब हमारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, हमें पता है कि हम इससे बात करेंगे, हम एक एक घंटा 2 2 घंटे बात करेंगे, बात क्या होगी, बस ऐसी ऐसी वैसी किसी की बातें, ये बातें वो बातें। दूसरा हो जाता है हमें वो उसमें भी मैसेज आए हैं, ईमेल्स आए हैं, जैसे हम आप जीत चुके हो 1 लाख 10 लाख 50 लाख का ड्रा जीत चुके हो, आप यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन डालो, आपको वो पैसा मिल जाएगा। और तीसरा हमारा हो जाता है हम वीडियो गेमिंग कर रहे हैं, हम एक्सेसिव टीवी देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, हमें पता है कि ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही अर्जेंट है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे तो ही बेस्ट रहेगा। तो गैस जो मैंने मैट्रिक्स बनाया ना, मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली हमने अपनी लाइफ को मैनेज करना है। मैनेज करने का मतलब कि कहने का सिंपली मतलब ये निकल जाता है कि सबसे पहले आपने डू फर्स्ट वाले को करना है, उसके बाद अगर आपके पास आज के आज टाइम बचता है तो आपने डू नेक्स्ट को करना है। अगर उसके बावजूद भी आपको टाइम बचता है और आपको लग रहा है कि मेरा कोई जैसे नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट वाला काम आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको कर सकते हो, अदरवाइज उसको भी अवॉइड करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। गैस सबसे बड़ी बात जो ये है कि जो ये टाइम होता है ना, टाइम को हम कभी भी 1 लाख 10 लाख 50 लाख, मैं आपको 50 लाख दूंगा कि हाँ मेरे को जितनी हमारी लाइफ है, जो हमें टाइम लिमिट मिली हुई है उसमें से 24 घंटे एक्सटेंड कर दो, वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जो टाइम है ये एक नेचुरल है, हमें किसी को कुछ नहीं पता होता कि किसके पास कितना टाइम है। सो गाइज टाइम को जो बंदा अच्छे से मैनेज करेगा, जो बंदा डेली टू डेली, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग क्या करते हैं, हम सुबह उठते हैं, हमें पता भी होता है कि हमने ये काम करना वो काम करना, हम थोड़ा सा उसको लीनियंट वे में लेके चलते हैं कि कोई बात नहीं यार, बाद में कर लेंगे, अभी करना कौन सा जरूरी है, कल कर लिया तो भी क्या हो जाएगा, परसों कर लिया तो भी क्या हो जाएगा। बट गाइज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके अकॉर्डिंगली ही चलते हैं, इवन उनको पता मैट्रिक्स का पता भी नहीं है, फिर भी उनका रूल बना होता है कि हाँ हमने पहले इंपॉर्टेंट काम करना है। ये एक कॉमन सी बात है, ये कोई बहुत बड़ा इसमें साइंस नहीं है कि हाँ हमें ये करना है, वो मैट्रिक्स बन गया, ये बन गया, ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ ये है कि हमने हर एक एक्टिविटी को उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंगली टाइम देना है और किसको प्रेफरेंस देनी है उसके अकॉर्डिंगली चलना है। सो गाइज मतलब कि टाइम को वेस्ट जो लोग करते हैं, वो उनको धीरे धीरे जब एज चलती जाती है तो पता चलता है कि हाँ भाई साहब मैंने वो टाइम वेस्ट कर लिया, मतलब कि अगर मैं ये चीज़ ना करता तो ये होता वो होता, बाद में रिग्रेट करना पड़ता। सो गाइज नेवर डू दैट थिंग्स विच मे कोज रिग्रेट इन फ्यूचर। सो गाइज मैं तो आप लोगों को यही सलाह देता हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ का टाइम मैट्रिक्स बना के चलो और हर एक काम को टाइम टू टाइम करो और फ्यूचर में जो भी आपके गोल्स है उसको टाइम पे अचीव करके अपना ग्रोथ करो। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो।